हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि आज हम देखने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उन सारे एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। जो गाय का दूध होता है वो पीला होता है, वो किसके कारण होता है, थोड़ा थोड़ा पीला, वह हमें बताना है। तो गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है, वह होता है कैरोटीन के कारण, यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कैरोटीन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HIV की खोज की थी। HIV की खोज किसने की थी, यह हमें बताना है। तो HIV की खोज किसने की थी, HIV की खोज लुक मॉन्टेनियर ने की थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लुक मॉन्टेनियर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होती है वह किसके द्वारा मापा जाता है, वह हमें बताना है। तो वह किसके द्वारा मापा जाता है, वह पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है, पोटोमीटर, यानी कि इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, पोटोमीटर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा, ये क्या है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है, वह हमें बताना है। तो कौन सा है वह है मेलानिन, यानी मेलानिन, यानी कि इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, मेलानिन। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था, वह हमें बताना है। तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था, वह किया था कोल्फ ने, यानी कि इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, कोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्या स्पष्ट दिखाई देते हैं, वह हमें बताना है। तो कोशिका विभाजन के समय क्या स्पष्ट दिखाई देते हैं, वह दिखाई देते हैं गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोम, बी ऑप्शन से हो जाएगा, गुणसूत्र। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह बहुत ही एग्जामों में देखने को मिलता है, क्या है, जराबिक सेवन क्या है। जराबिक सेवन क्या है, वह हमें बताना है। तो जराबिक सेवन क्या है, यह है कृत्रिम हृदय, यानी कि इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, कृत्रिम हृदय। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी, वह हमें बताना है। तो वह कब की गई थी, वह 1973 यानी 1973 में की गई थी, यानी ए ऑप्शन से हो जाएगा, 1973। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है, वह हमें बताना है। तो किसका प्रयोग होता है, वह होता है सैक्रोमाइसीज का, सैक्रोमाइसीज, यानी कि डी ऑप्शन सी हो जाएगा, सैक्रोमाइसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां, ये क्या है, HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। HIV सर्वाधिक क्या नष्ट करता है, वह हमें बताना है। तो HIV सर्वाधिक क्या नष्ट करता है, वह करता है T कोशिकाओं को, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा, T कोशिकाओं को। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोहरा निषेचन होता है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन किसमें होता है, वह हमें बताना है। तो वह किसमें होता है, आवृतबीजी पौधों में होता है, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, आवृतबीजी पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां, ये क्या है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, वह हमें बताना है। तो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, ह्यूगो वॉन मोल ने की थी, यानी कि इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, ह्यूगो वॉन मोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, वह हमें बताना है। तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, मलेरिया दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा, 20 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, वह हमें बताना है। तो भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, वह होता है बेट्यूला से, बेट्यूला की पेड़ की छाल से। तो ए ऑप्शन सी हो जाएगा, बेट्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां, ये क्या है, म्यूटेशनवाद के जनक हैं।
म्यूटेशनवाद के जनक कौन है वह हमें बताना है। तो म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, ह्यूगो डी ब्रिज। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन। ये क्या है? पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है वह हमें बताना है। तो किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है स्टीफन हेल्स को, यानी कि इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टीफन हेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि यानी हड्डी यानी बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यानी अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, यानी इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ओसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवक विज्ञान के जनक हैं। कवक विज्ञान के जनक कौन है वह हमें बताना है। कवक विज्ञान के जनक कौन है? वह है माइकेली, यानी ए ऑप्शन सी हो जाएगा, माइकेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या है वह हमें बताना है। तो क्या है वह है अंतःपरासरण, यानी कि इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, अंतःपरासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां। ये क्या है? शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? शुगर बेबी किसकी प्रजाति है वह हमें बताना है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, तरबूज की। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कुल हम 40 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 21वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है वह हमें बताना है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है वह हमें बताना है। तो कौन सा रोग होता है? वह होता है कैंसर, यानी कि इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां। ये क्या है? चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है वह हमें बताना है। तो किस विटामिन कमी के कारण होता है? वह होता है विटामिन B6 की कमी के कारण, यानी कि इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन B6। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो वह कौन सी बीमारी है? वह है ब्रोंकाइटिस, यानी इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? तो वह किसमें रखते हैं? वह रखते हैं द्रव नाइट्रोजन में, यानी कि इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव नाइट्रोजन। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है वह हमें बताना है। तो किसके कारण? तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? वह होता है टीबी, यानी कि इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसके कारण होता है वह हमें बताना है। तो समसूत्री विभाजन किसके कारण होता है? वह होता है जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, यानी कि इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? इन चारों में से देख के बताना है। तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है हर्पेटोलॉजी, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो भविष्य के लिए लीवर में भंडारित होता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है? वह है विटामिन ए, यानी इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? इन चारों में से वह हमें बताना है। तो किसे होती है? वह होती है खजूर को, यानी इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, खजूर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? इन चारों में से बताना है कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो जल में घुलनशील है। तो कौन सा है? वह है एल्ब्यूमिन, यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्ब्यूमिन।
ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में देखने को मिलता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है वह हमें बताना है। तो किसे किया जाता है, कॉर्निया को किया जाता है, यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा कॉर्निया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह हमें बताना है। तो किस विटामिन में पाया जाता है, वह विटामिन B12 में पाया जाता है, इसका यानी कि इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन B12। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है वह हमें बताना है। तो किसके द्वारा की जाती है, वह कार्डियोग्राम के द्वारा की जाती है, इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा कार्डियोग्राम। देखते हैं, कपास प्राप्त होता है। कपास किससे प्राप्त होता है वह हमें बताना है। तो कपास किससे प्राप्त होता है, वह बीज से प्राप्त होता है, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा बीज। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है वह हमें बताना है। तो वह कहाँ होता है, वह वृषण में होता है, यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है वह हमें बताना है। तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है वह है कोशिका, यानी शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है वह कोशिका, यानी बी ऑप्शन सी हो जाएगा कोशिका। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है वह हमें बताना है। तो किस में होती है, वह होती है योक में, यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा योक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है वह हमें बताना है। तो वह किससे प्राप्त होती है, वह वसा से होती है, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा वसा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। शरीर में वसा का संग्रहण किसमें होता है वह हमें बताना है। तो किसमें होता है, चर्बी में होता है, यानी इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा चर्बी। तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन होते हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम यानी हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छी वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।